एज अ इंडियन मुस्लिम क्या फीलिंग्स है, क्या अच्छा लग रहा है कि यूएई में जो है वो इस तरह से मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है फर्स्ट टाइम? डेफिनेटली मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है। मोदी साहब का डिफरेंस ये है कि डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं प्रमोट किस तरह कर रहे हैं। उन्होंने वहां पे एक नया कार्ड आज इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रुपया है। क्या ये सपना हुआ करता था कि अबू धाबी में मंदिर होगा? लगता है ये सपना साकार हो गया। बिल्कुल सपना साकार हो गया है। मोदी जी की मेन कृपा बनी हुई है हमारे पास, और ऐसे ही हम बोलते हैं कि बनी रहे उनकी। दोस्तों, कल पाकिस्तान की मीडिया में एक बार फिर मातम मचने वाला है। कल पाकिस्तान की मीडिया एक बार फिर रोने वाली है। पूरे यूएई की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कोई मंदिर, हिंदू मंदिर जो है वो बनाया गया है। भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है, भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो याद है कि हिंदुस्तानी बाहू जब यूट्यूब पे एक्टिव हुआ करते थे आज से 3 से 4 या 5 साल पहले, तो बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने यूएई में चैलेंज किया था जो है हिंदुस्तानी भाऊ को कि चलो ना तुम पाकिस्तान आओ ना हम हिंदुस्तान आते हैं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो यूएई आओ। कि जब मंदिरों की बात आती है तो हम कहते हैं नो, मंदिर नहीं बन सकता क्योंकि ये एक इस्लामिक रियासत है। तो फिर यूएई ने अच्छा करारा जवाब दिया है ना पाकिस्तान को, तो वो भी एक इस्लामिक रियासत है लेकिन वो बना। दोस्तों आखिरकार मोदी जी को हाथों से यूएई का मंदिर का उद्घाटन हो ही गया। तो दोस्तों ये भारत का इतिहास में ये पहली बार ही हुआ तो भारत का कोई पीएम विदेश जाके हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। दोस्तों ये है मोदी जी का ताकत। दोस्तों मोदी जी ने अपना ताकत और अपना प्यार से विदेश का कंट्री का मजबूर कर दिया हिंदू मंदिर बनाने के लिए। मोदी जी का हाथों से वो मंदिर आज उद्घाटन भी हो गया। दोस्तों ये भारत के लिए बहुत बड़ा जीत है। दोस्तों एक खबर देखते पाकिस्तान में हड़कंप बच गया। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है ऐसा लीडर पाकिस्तान को चाहिए जो देश को पहले देखेगा और देश को आगे ले जाएगा। दोस्तों भारत का और कोई लीडर अगर पहले ऐसा करता तो भारत कहाँ तक कहाँ पहुंच जाता। ये सब करके दिखाया मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी आने के बाद भारत का इमेज बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया दुनिया के सामने। पाकिस्तान का क्या बताऊं, अगर भारत का कोई अच्छा काम होता है तो पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान का मिर्ची लगता है। ये तो होना ही है। तो वीडियो आगे देखिए पाक मीडिया का क्या रिएक्शन। 22 एकड़ के अंदर ये इतनी एक डेलिकेट जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि वो कार्विंग की गई। अगर आप इस मंदिर को देखें तो जस्ट लुक कि वो क्या उन्होंने उसको जो उसका जो आर्किटेक्चर है उसको किया। और ये इसका आपको पता है 2015 में ही ये वो किया गया था, फैसला किया गया था। और उस वक्त ज़मीन भी दी थी उन्होंने। और ये एक जिसे कह लें कि ये एक कल्चरल आउटरीच है, ये एक रिलीजियस आउटरीच है, ये एक सिविलाइजेशनल आउटरीच है इंडिया की, जो कि दैट इज़ रीचिंग इन यूएई। दोस्तों ऐसे लग रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो he is on this conclusion and he is on this drive to export Hinduism to other parts of the world. For example, क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ग्लोबल ड्राइव है कि वो अपने ग्लोबल मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, कि वो समझते हैं कि जैसे जैसे इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस दुनिया के साथ ठीक हो रहे हैं, इट्स टाइम टू एक्सपोर्ट the religion as well to these countries. Modi ji, and we are really proud. Modi ji is our prime minister and he has done a lot for Indians. कोई मैजिक है उनके पास? हम तो ये इधर देखने आए हैं, क्या मैजिक क्या है कि यहाँ पे। एक बात बताऊं, मोदी जी एक आम इंसान नहीं है। अच्छा। वो एक तपस्वी है, वो एक अवतार है। हम उनके सम्मान और उनके कृतज्ञता को मतलब प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो he is not an ordinary man and don't take it in an ordinary way. वो बहुत कुछ है और न सिर्फ इंडिया के लिए पूरी दुनिया के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ। और ये चीजें नजर आ रही हैं हमें। जी ऐसे महापुरुष कभी कभी आते हैं। जी जी, कभी कभी आते हैं और ये हर कंट्री को चाहिए। कहीं के भी कंट्री के लोग अगर कोई अच्छा लीडर है तो उसकी वैल्यू करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। आज हम लोग एक कहावत है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरे विश्व को हम लोग अपना परिवार समझते हैं। एकड़ की जमीन पर जो है और वो इतनी खूबसूरत नक्काशी की हुई मंदिर बनी है। और मैं देख रही थी सुबह में, और जितने भी रिपोर्टर्स जो मेरे बहुत अच्छे कॉलीग हैं, जो मेरे फ्रेंड्स जैसे हैं, जो मेरे भाई बहन जैसे हैं, वो लोग मुझे वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे कि नाज़िया ये जितने पिलर
पिलर ऑफ द पिलर जो बना है वो एक एक पत्थर की नकाशी जो है वो 1.5 साल में हाथ से की गई है। सो हर महीने इतने हाईएस्ट लेवल पे इंडिया और यूएई की मुलाकातें हो रही हैं। दैट्स समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट्स वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसको जैसे कहते हैं ना, आसान नहीं लेना चाहिए। और ये जो इंडिया यूएई का जो रिलेशनशिप है, ये कैसे टर्न अराउंड हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इज़ कैपेबल इनफ टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द लीडरशिप ऑफ द यूएई। एक तो जाहिर बात है इसका ताल्लुक जो है वो इस चीज़ से भी है कि इंडियंस इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं दैट दे हैव ऑलरेडी विन द पीपल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विद द वर्क, और वो समझते हैं कि ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें ये है कि इसमें ऐसी कबाहत वाली बात तो कोई नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे पॉपुलेशन है, मिनॉरिटीज़ हैं, तो वहाँ पे उनको राइट टू वर्शिप मिलना चाहिए, राइट टू वर्शिप मिलना चाहिए। वही देखें, इस्लामी मुल्क है, इंडिया एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन आप देखें जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं इंडिया से ना सिर्फ मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, बल्कि उनके लिए मौके भी बहुत दे रही हैं कि आओ यहाँ काम करो, यहाँ इन्वेस्ट करो, फ्री इंटरेस्ट, फ्री टैक्स सिस्टम से यहाँ पर आओ, फ्री इंटरेस्ट बैंकिंग सिस्टम उनके लिए बनाए जा रही। क्यों इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? ऐसा क्या ख़ास बात उनमें है जिसकी हम में कमी है? देखें, वो ना हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और ईमानदार जो है ना वो हमसे ज़्यादा, सबसे बड़ी रीज़न ये है। और दूसरी है कि वो इंडियन हमसे ज़्यादा लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्ट भी हैं और लॉयल भी हैं। ताड़ साहब भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अबू धाबी में हैं और वो कह रहे हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि उन्होंने जो इंडियन डियास्पोरा से खिताब किया। ताड़ साहब ये बताइएगा कि आपको कोई इस रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म है जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने डियास्पोरा से खिताब करे? क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा। ज़रा इस पर भी बात करना है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। और वो कह रहे हैं कि जब मेरी थर्ड टर्म आएगी तो इंडिया थर्ड बड़ी इकॉनमी होगी। हाउ डू यू सी दिस? ये एक पॉपुलिस्ट नारा है कि बस ठीक है इलेक्शन जीतने के लिए नारा लगा दो, या क्या आपको लगता है कि सब्सटेंस मौजूद है उनके इस जो वो अपनी डियास्पोरा से बात कर रहे हैं? तो ये मुझे देख करके आंखें लग रही थी ना कि यार मैं यहाँ क्यों अटक गई, मुझे तो वहां जाना चाहिए था। और मतलब भगवान राम की जो मूर्ति बिठाई गई है, राधा कृष्ण की जो मूर्ति बिठाई गई है, मतलब इतना खूबसूरत मंजर हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सेकंड अयोध्या हो गया है, वो सेकंड अयोध्या पार्ट 2 वहां नजर आ रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो वीडियो अगर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।